दो वक्त की रोटी भी मुश्किल क्यों हो गई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वली मोहम्मद पठान, JUI हैदराबाद न्यूज की तरफ से। एक मर्तबा मैं एक दुकान पर खड़ा था कि एक मजदूर किस्म का आदमी आटा खरीदने के लिए आया। आटे की कीमत बढ़ चुकी थी, लेकिन वो बेचारा पुरानी कीमत के हिसाब से पैसे लेकर आया था। जब उसे मालूम हुआ कि आटा मजीद महंगा हो गया है तो वो इंतहाई अफसुर्दगी से कहने लगा, साहब, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, जिस्म तोड़कर काम करते हैं, फिर भी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। हर दफा नई कीमत सामने आ जाती है। इस मजदूर की ये बात सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये हमारे मुआशरे के लाखों मेहनतकश लोगों की आवाज है। सवाल ये है कि आखिर हमारे मुल्क में ये नौबत क्यों आ गई कि एक आदमी सारा दिन मेहनत करने के बावजूद अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खरीद सके। इसकी एक बड़ी वजह महंगाई, बढ़ते हुए हुकूमती अखराजात, कमजोर माशी पॉलिसियों और मुसलसल बढ़ते हुए कर्जे हैं। किसी भी मुल्क की मईशत मजबूत होने के लिए जरूरी है कि वो अपनी पैदावार और बरामदात में इजाफा करे, अपनी दरामदात को मुतवाजिन रखे और मुल्क के अंदर रोजगार और आमदनी के मौके पैदा करे। सादा मिसाल समझे, अगर हम दुनिया को 100 रुपए की चीजें फरोख्त करें लेकिन बाहर से 120 रुपए की चीजें खरीदें तो हमारे पास 20 रुपए का खसारा पैदा होगा। इस खला को पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला साल साल जारी रहे तो कर्ज बढ़ता चला जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पुराने कर्ज की अदायगी के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है। यही वो चक्कर है जिसमें हमारी मईशत तवील अरसे से फंसी हुई है। फिर खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत के सामने चंद रास्ते रह जाते हैं, मजीद कर्ज, मजीद टैक्स या अखराजात में कमी। लेकिन मसला यह है कि जब टैक्स बढ़ाया जाता है तो उसका बोझ अक्सर बराह रास्त या बालवासिता आम आदमी तक पहुंच जाता है। मसलन अगर किसी चीज पर 20% टैक्स बढ़ता है तो बज़ाहिर टैक्स फैक्ट्री या कारोबार अदा करता है, लेकिन कारोबारी लागत बढ़ने के बाद उसकी कीमत सारिफ तक मुंतकिल हो जाती है। नतीजा, वही साबुन जो 100 रुपए का था 120 रुपए का हो जाता है। वही अशियाई खुरोनोश जो पहले ही मुश्किल से खरीद जा रही थी मजीद महंगी हो जाती है। और सबसे ज्यादा मुतासिर वो शख्स होता है जिसकी आमदनी पहले ही महदूद है। मजदूर की उजरत इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से आटा, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम, इलाज और रोजमर्रा की जरूरियात महंगी होती जाती हैं। फिर हम उस शख्स से कहते हैं कि वो अपने घर का खर्च चलाए। सवाल ये है कि खर्च चलाए तो कैसे चलाए? हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हुकूमत ने कितना टैक्स इकट्ठा किया, हमें ये भी देखना होगा कि मुल्क में पैदावार कितनी बढ़ी, बरामदात कितनी बढ़ी, रोजगार के कितने मौके पैदा हुए और आम आदमी की हकीकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ। मईशत सिर्फ आदादो शुमार का नाम नहीं, मईशत दरअसल इस मजदूर के घर का चूल्हा है। मईशत इस बच्चे की तालीम है। मईशत इस बीमार शख्स का इलाज है। मईशत इस माँ की फिक्र है जो सोचती है कि आज घर में खाना कैसे पकेगा। हमें ऐसी माशी पॉलिसियों की जरूरत है जिनमें मुल्क की पैदावार बढ़े, बरामदात में इजाफा हो, गैर जरूरी दरामदात कम हो, कर्जों पर इन्हिसार कम हो, हुकूमती अखराजात में नज़्म ज़ब्त आए और टैक्स का निजाम इंसाफ के उसूलों पर कायम हो। और सबसे बढ़कर हमें ऐसी क़ियादत और ऐसी पॉलिसी साजी की जरूरत है जो सिर्फ ताकतवर तबकों के मफादात नहीं बल्कि आम आदमी, मजदूर, किसान, छोटे कारोबारी और मध्यम तबके के मसाइल को भी सामने रखे। क्योंकि किसी मुल्क की असल तरक्की उस वक्त नहीं होती जब चंद लोगों की दौलत बढ़ जाए। असल तरक्की उस वक्त होती है जब आम आदमी इज्जत के साथ कमाए, अपने बच्चों को खाना खिलाए, उन्हें तालीम दे, इलाज करा सके और मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद रख सके। ये मसला सिर्फ मईशत का नहीं, ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी का मसला है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि हमारे हुकूमती और अंदरूनी अखराजात किस तरह हमारी आमदनी से बढ़ते गए और इसका बोझ आखिरकार आम आवाम पर कैसे मुंतकिल होता है। अगर आप भी समझते हैं कि मुल्क की मईशत पॉलिसियों पर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।